नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जैसा कि मैं लगातार इंग्लैंड दौरे पर क्रिकेट के अलावा आपको इंग्लैंड के जो दुर्लभ स्थान है, दर्शनीय स्थान है, उनकी भी यात्रा करवा रहा हूँ। और आज नॉटिंघम के शहर में, बहुत मशहूर शहर है इंग्लैंड का, ये मेरे पीछे देख सकते हैं कैसल है, इसको कह सकते हैं किला जिसको हम लोग कहते हैं वो। और ये कोई मामूली किला नहीं है, मशहूर किला है, शहर के बीचों बीच में है। नॉटिंघम जो शहर है, ट्रेंट ब्रिज, उसके सिटी सेंटर से वॉक है। मतलब नॉटिंघम, यहाँ देख सकते हैं बगल में यहाँ पर लोग पार्टी कर रहे हैं, रविवार का दिन है, सारे लोग मौज मस्ती कर रहे हैं। लेकिन ये मौज मस्ती जो हो रही है एक ऐतिहासिक धरोहर के बीच में। और ये ऐतिहासिक धरोहर क्या है, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये ऐतिहासिक धरोहर है रॉबिन हुड। अगर आप इतिहास के विद्यार्थी नहीं भी हो तब भी आपने इनका नाम सुना होगा। इनके बारे में एक ऐतिहासिक फिगर है, इंग्लिश फोकलोर का हिस्सा है। मतलब इंग्लैंड की आप बात करेंगे तो रॉबिन हुड की चर्चा किए बगैर, इनकी आर्चरी की, इनकी जो तीरंदाजी है, धनुष इनका जो चलाने का अंदाज था, उसकी चर्चा किए बगैर नहीं रख सकते। साथ ही तलवारबाजी, इनकी तलवारबाजी के भी किस्से बहुत मशहूर है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है ना, इतिहास के कैरेक्टर के साथ वक्त बदलता है, चीज़ें नई नई कहानियाँ जुड़ती हैं, कई बार नए कैरेक्टर आते हैं। तो जब आप रॉबिन हुड के इतिहास पर नज़र डालेंगे तो आपको लगेगा असली रॉबिन हुड कौन है। अरे एक 13वीं सदी में एक रॉबिन हुड की कहानी आपको मिलेगी, कोई 14वीं सदी में, फिर उससे मिलते जुलते कैरेक्टर, अलग अलग कहानियाँ हैं रॉबिन हुड के बारे में। लेकिन एक चीज़ कॉमन ये है कि ये एक शानदार, एक असाधारण फाइटर थे। और जो सबसे बड़ी उनकी खासियत थी, जिसके लिए वो टर्म भी है, क्या रॉबिन हुड बनने वाले हो, रॉबिन हुड क्यों बन रहे हो, ये आपने सुना होगा। ये क्यों कहते हैं? रॉबिन हुड की खासियत ये थी, ये चीज़ें जो हैं, ये क्या करते थे, जो गरीब सताए जाते थे उनको ये पैसे देते थे। किन से? अमीरों से लूट कर। जहाँ इनको लगता था कि अमीरों ने ज़्यादती करके जो टैक्स होता है वो चूसा है, खून चूसा है गरीबों का, उनके पैसे लूटते थे। तो वो काम तो गलत था। देखिए, उस काम को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। चोरी करना, डकैती करना या कुछ भी, लूटपाट से पैसे लेना अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये काम रॉबिन हुड करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर अमीरों ने उनके गलत किया है जनता के साथ, तो उन्हें पूरा हक है कि उसी अंदाज में जवाब दिया जाए। और आपको याद होगा कि इसी तर्ज पर 1970 और 80 के दशक में भारतीय फिल्मों में इस तरह की कई फिल्में बनती थी, जहां पर हीरो रॉबिन हुड के कैरेक्टर, उनका नाम नहीं होता था रॉबिन हुड, लेकिन कई आपको फिल्में मिलेगी जो रॉबिन हुड के कैरेक्टर का था, जो गरीबों के लिए तलवार उठाता है, बंदूक उठाता है। बहुत ही खूबसूरत नक्काशी है। आप अगर देखें, इनकी आंखों में वो जो दृढ़ता आपको दिखेगी। ये जो मूर्ति है, इसमें जो ये रॉबिन हुड का जो कैरेक्टर डिपिक्ट किया गया है, ये आंखों में, इनकी आंखों में दृढ़ता है। यहाँ पर इनके पास चाकू है, मल्टी है, आप देखिए किस तरह से, धनुष भी है इनके पास, चाकू भी है और इनके पास तलवार भी है। मतलब महारथी, एक तरह से कहा जाए ना, ऑलराउंडर। बैटिंग भी कर सकते थे, बॉलिंग भी कर सकते थे, फील्डिंग भी कर सकते थे, जो जरूरत पड़े टीम को वो कर सकते थे। तो चूंकि क्रिकेट की जगह पे हम आए हैं, वो बात कर रहे हैं, तो ये एक आपको मेरी एक ही सलाह है कि आप अगर इंग्लैंड आए तो लंदन से सिर्फ वापस मत लौटिएगा, नॉटिंघम में ज़रूर आइएगा। और नॉटिंघम में रॉबिन हुड की ये जो मूर्ति है, इसके साथ आप तस्वीर खिंचाइएगा। आप यहाँ पर खड़े रहेंगे, आपको मैं दिखा सकता हूँ, यहाँ इतिहास का हिस्सा है। आप जब यहाँ पर आते हैं तो आप फील करते हैं कि अच्छा, यही वो जगह है जहाँ पर रॉबिन हुड थे, यहाँ पर वो घुड़सवारी करते थे। आपको बता दें, ये इतनी मशहूर स्टोरी है कि रॉबिन हुड पर फिल्में बनी है बॉलीवुड में, लिटरेचर काफ़ी लिखा गया है, टीवी सीरियल्स बने हैं, डॉक्यूमेंट्री बनी है, आज भी बन रहा है। और इसीलिए अलग अलग, जैसे जैसे हर बार अलग अलग किस्से कहानियाँ आई, रिटेलिंग्स हुई। मतलब एक बार जो ओरिजिनल कहानी थी उसमें फिर 2 नए किस्से जुड़े, फिर उसमें कई नई बातें आई। तो कई बार आपको लगेगा कि यार असली रॉबिन हुड क्या है, कई बार आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन यही जो लेजेंड होते हैं, उनके साथ यही किस्से होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी, ये स्टोरी। आप लाइक किया कि पिछली बार मैं 2011 में नॉटिंघम आया था टेस्ट मैच कवर करने के लिए, वहाँ पर मैं इस जगह पे नहीं आया। मुझे अफसोस रहा, मुझे पता नहीं था कि दूसरी बार मैं कब आऊँगा, लेकिन ऊपर वाले ने ये इनायत दी और मैं दोबारा आया। और इस बार मेरी भी ट्रेन है, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मैं आप लोगों को इसका, रॉबिन हुड के बारे में ज़रूर दिखाऊँ। ये कैसल है।